नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय जन्म कुंडली का वह अत्यंत महत्वपूर्ण उपचय भाव रहेगा जिसे हम ज्योतिष की भाषा में लाभ स्थान, आय भाव, बड़े भाई बहनों का घर, हमारी इच्छाओं की पूर्ति और सिद्धि का स्थान कहते हैं, यानी कि हमारी जन्म पत्रिका का 11वां भाव। जब कलयुग के सबसे मायावी छाया ग्रह, कलयुग के राजा और धन एवं तृष्णा के परम कारक महाशक्तिशाली राहुदेव इस परम शुभ और जीवन में मिलने वाले हर प्रकार के लाभ के घर में आकर के बैठते हैं, तो पूरे जीवन की आय का जरिया, हमारे मित्रों का चक्रव्यूह और हमारी सफलताओं का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। तो साथियों, जब भी लोग सुनते हैं कि उनकी कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठे हैं, तो वे अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह स्थिति शुभ है या फिर अशुभ है। कुछ लोग डरते हैं कि 11वें भाव का राहु मित्रों से धोखा दिलवा देगा, गलत तरीकों से धन कमाकर संकट में डालवा देगा और मन में एक अंतहीन लालच भी पैदा कर देगा। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के गहन ज्योतिषीय शोध के आधार पर हम आज आपको इस मंच से बताना चाहते हैं कि 11वें भाव का जो राहु है कोई साधारण स्थिति नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एकादशे राहु सर्वलाभ प्रद, यानी कि 11वें घर का राहु जातक को जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख और अकूत लक्ष्मी देने की क्षमता रखता है। कलयुग के इस दौर में जहां बिना धन के जीवन की कल्पना अधूरी है, वहां 11वें भाव का राहु आपके लिए साक्षात कुबेर का वरदान साबित होता है। राहुदेव जब एकादश भाव में बैठते हैं तो उनकी आपके भीतर एक अंतहीन इच्छा और धन की भूख पैदा करने की क्षमता ज्यादा होती है, उससे कई गुना ज्यादा। उनके पास आपको एक स्मार्ट नेटवर्क, बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत के करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला और समाज के सबसे ऊंचे लोगों के बीच बैठने वाला जादुई इंसान बनाने की शक्ति भी होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम 11वें भाव के राहु के हर उस छिपे हुए सच को उजागर करेंगे जो आपकी नियमित आय, आपके बड़े सोशल नेटवर्क, आपके बड़े भाई बहनों से संबंध, शेयर मार्केट या सट्टे से अचानक मिलने वाले धन और आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे जो वीडियो हैं आने वाले दिनों में वो समय पर आप तक पहुंचते रहें और उनका लाभ आपको मिलता रहे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस मानसिक धरातल की जो 11वें भाव का राहु आपके भीतर पैदा करता है। 11वां घर विशुद्ध रूप से हमारी इच्छाओं का है। जब राहु देव इस भाव में बैठ जाते हैं तो वे जातक के भीतर भौतिक सुखों को पाने की एक अंतहीन भूख पैदा कर देते हैं। ऐसा जातक जीवन में कभी भी संतोष शब्द को आसानी से स्वीकार नहीं करता। यदि आपके पास आज एक गाड़ी है तो आपकी बुद्धि तुरंत अगली बड़ी गाड़ी का सपना देखने लगेगी और यदि आपके पास एक मकान है तो आपका मन बड़े बंगले के लिए छटपटाने लगेगा। आपके भीतर हमेशा एक ऐसी मानसिकता रहती है कि मुझे जीवन में सब कुछ चाहिए और वह भी बहुत तेजी के साथ। समाज के लोग कभी कभी आपकी इस सोच को लालच या दिखावा कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह राहु की वह ऊर्जा है जो आपको कभी एक दायरे से सिमटने नहीं देती और आपको लगातार अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, 11वें भाव के राहु की सबसे जादुई विशेषता तो यह है कि यह जातक को पारंपरिक रूप से पसीना बहाकर या कड़ा शारीरिक श्रम करके धन कमाना पसंद नहीं करने देता। यह कलयुग का राहु है जो आपको स्मार्ट वर्क और कमीशन बेस्ड या दिमागी खेल से पैसा कमाना सिखाता है। आप कम मेहनत में अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और वाकपटुता के दम पर दूसरों से कई गुना ज्यादा धन अर्जित कर लेते हैं। जहां बाकी लोग दिन रात मेहनत करके एक सीमित आय तक पहुंचते हैं, वहीं 11वें भाव के जो राहु हैं वो आपको पलक झपकते ही किसी बड़ी डील या बिचौलिया बनकर या रणनीतिक फैसलों से एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ करा देते हैं। आपके पास पैसा कमाने के लिए ऐसे अनोखे और गुप्त तरीके होते हैं जो एक सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। साथियों, 11वां भाव हमारे सामाजिक दायरे और मित्रों का भी है। जब राहु देव यहाँ विराजते हैं तो जातक का सोशल नेटवर्क बहुत ही विशाल और प्रभावशाली होता है। आपकी पहुंच समाज के बहुत ऊंचे और रसूखदार लोगों तक होती है। राजनीतिज्ञ, बड़े सरकारी अधिकारी, कॉरपोरेट जगत के नामचीन लोग या विदेशी माध्यमों से जुड़े लोग आपके मित्र मंडल में शामिल होते हैं।
आप ये जानते हैं कि किस व्यक्ति का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है। आप सोशल मीडिया, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग करके अपने संपर्कों को बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं। भले ही आपके मन में उन मित्रों के प्रति कोई बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव ना हो, लेकिन व्यावसायिक रूप से आपका यह नेटवर्क आपके लिए जीवन भर धन और प्रभाव का वर्षा करता रहता है। तो साथियों, जहां ये राहु इतने सारे भौतिक लाभ देते हैं, वहीं इसके कुछ बेहद संवेदनशील और कड़क सामाजिक पहलू भी हैं। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का स्थान भी माना गया है। जब राहु देव इस पवित्र घर में आकर के बैठ जाते हैं तो बड़े भाई या बहन के साथ वैचारिक मतभेद या तनाव, टेंशन जैसी चीजें संबंधों में एक दूसरे के प्रति पैदा कर देते हैं। हो सकता है कि आपके और उनके बीच जीवन के सिद्धांतों को लेकर जमीन आसमान का अंतर हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों से वह अपेक्षित सहयोग या प्रेम नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं, या फिर बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन जाए। इस क्षेत्र में राहु एक कार्मिक अनुबंध लेकर आते हैं, जिसके कारण आपको इस रिश्ते में बहुत ही संभलकर और व्यवहारिक होकर के चलना पड़ता है। इस सामाजिक दायरे में 11वें भाव के राहु एक और बड़ा चक्रव्यूह रचते हैं। आपके मित्रों की संख्या तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग स्वार्थ के कारण आपसे जुड़े रहेंगे। जब तक आपके पास धन, पद और प्रभाव है, तब तक वे मित्र आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी, ये अपना असली रंग दिखा देंगे। इस राहु के कारण आपके मित्र मंडल में ही कुछ ऐसे गुप्त शत्रु पनप जाते हैं जो आपके सामने तो मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी साख को नुकसान पहुंचाने का भी षड्यंत्र रचेंगे। आपको अक्सर मित्रों या साझेदारों से कोई ना कोई बड़ा विश्वासघात या धोखा मिलने का भी योग बनेगा। इसीलिए इस भाव के राहु वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है हमारी ओर से कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें और अपने गुप्त राज किसी को भी ना बताएं। साथियों, 11वें भाव के राहु क्योंकि पंचम भाव बुद्धि और शेयर मार्केट के स्थान पर अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि डालते हैं, इसीलिए यह जातक को अचानक होने वाले धन लाभ की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करता है। ऐसे जातकों की रुचि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो करेंसी या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा रहती है। राहु की शुभ स्थिति में जातक इन माध्यमों से रातों रात अर्श पर पहुंच जाता है। उसे अचानक इतना बड़ा आर्थिक लाभ होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ राहु का एक बहुत बड़ा जाल भी होता है, और ये राहु आपको पहली बार में लाभ दिखाकर उसका आदी बना देता है। और यदि आप अपनी सूझबूझ खोकर अंधाधुंध पैसा लगाने लगते हैं तो यह राहु अचानक सब कुछ डुबा भी देता है आपका। इसीलिए यह तरक्की का सूत्र यही है कि गणनात्मक जोखिम लें, भावनाओं में बहकर बड़ा जुआ बिल्कुल ना खेलें। तो साथियों, राहुदेव विदेशी तत्वों और 7 समंदर पार की भूमि के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। जब वे लाभ स्थान पर बैठ जाते हैं तो जातक की आय का संबंध किसी न किसी रूप में विदेश से जरूर जोड़ देते हैं। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आयात निर्यात के व्यापार में है, या आपका कार्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, तो यह राहु आपको वैश्विक ख्याति और ग्लोबल अर्निंग प्रदान करता है। आपको अपने देश या जन्म स्थान की तुलना में विदेशी जमी से या विदेशी क्लाइंट्स के माध्यम से कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस राहु वाले जातकों को अपने करियर में तकनीकी साधनों, आधुनिक सॉफ्टवेयर्स और वैश्विक संपर्कों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही आपके भाग्योदय का असली मार्ग है। साथियों, प्रश्न ये उठता है कि इस राहु की अंधी दौड़ और उथल पुथल कब शांत होती है। ज्योतिष शास्त्र के गहन शोध के अनुसार 11वें भाव का राहु जातक की उम्र के 32वें या 36वें वर्ष के बाद पूरी तरह से परिपक्व होता है। इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते जातक के भीतर की चंचलता और केवल पैसे के पीछे भागने की अंधी भूख एक सॉलिड विजडम, बुद्धिमता में बदल जाती है। आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा संपर्क आपके लिए असली है और कौन सा नकली। इस उम्र के बाद आप जो भी साम्राज्य या व्यापार सेटअप खड़ा करते हैं वह बहुत ही स्थिर और दीर्घकालिक होता है। आपके जीवन में धन का प्रवाह नियमित और बेहद मजबूत हो जाता है और आप समाज में एक बेहद सफल, धनी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। साथियों, अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जिससे 11वें भाव के राहु का नकारात्मक प्रभाव, मित्रों का धोखा और धन की अनावश्यक हानि पूरी तरह से शांत हो जाएगी। इसे यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन में शामिल करते हैं तो राहु देव का जो पाप प्रभाव है वो समाप्त होकर शुभता में बदल जाएगा। साथियों, सबसे जरूरी ये नियम है कि राहु देव आपकी कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठ जाते हैं वह आपकी कुंडली में किस स्थिति में है ग्रह। अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा है या शुभ स्थिति में है, शुभ स्थानों में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो राहु देव बहुत सी स्थितियों में शुभ फल ही देंगे। इस क्रम में जो सबसे पहला उपाय आता है वह यह है कि 11वें भाव के राहु को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रतिदिन नियम से सफेद चंदन का तिलक लगाना होगा माथे पर, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर आपके लाभ और बुद्धि के घर को
भी प्रभावित करता है। इसीलिए तीसरे उपाय के रूप में आपको दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करना चाहिए। इन सब धार्मिक उपायों के साथ साथ एक चौथा व्यवहारिक उपाय गांठ बांध लीजिएगा कि अपने धन का दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी वित्तीय योजनाओं और बैंक बैलेंस को पूरी तरह गुप्त रखना है और किसी भी मित्र पर आंख मूंदकर वित्तीय भरोसा ना करें। जो भी संतुलन बनाना है उसे बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहकर अपने भीतर अपनी ही कुशाग्र बुद्धि से बनाना चाहिए। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के भी 11वें भाव में राहु देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लग रही है और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कुछ और दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। और जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा भी था कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।